हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी जगह पर वास्तु दोष उत्पन्न कैसे हो जाता है, किसी प्रेमाइसिस के अंदर वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है। तो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो ये पांचों एलिमेंट कैसे बनते हैं? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बनाता है। जैसे जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, अग्नि ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी ने आकाश तत्व को बनाया और आकाश तत्व ने जल तत्व को बनाया। जैसे इवोल्यूशन जब हुआ तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनका इवोल्यूशन होता रहा। कहाँ पे हुआ वो इवोल्यूशन? समुद्र में हुआ। पृथ्वी थी, आकाश था। सबसे ज्यादा कहाँ पे इवोल्यूशन हुआ? स्टार्टिंग में आपकी वाटर के अंदर आपका इवोल्यूशन हुआ। तो वाटर क्या दिखाता है? सृजन की शक्ति दिखाता है, बनाने की शक्ति दिखाता है। और इसी इवोल्यूशन के दौरान प्लांट्स बने और कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप होते 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 इंसान बने। इंसानों ने अग्नि को पैदा किया, अग्नि को बनाया। अग्नि का हर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। कैसे? जठर अग्नि जिसको बोलते हैं। आपने कुछ भी खाया उसको पचाने के लिए आपको क्या चाहिए? तत्वों के अनुसार आपको अग्नि चाहिए। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट ने एयर एलिमेंट को बनाया, एयर एलिमेंट ने देन अग्नि को प्रोड्यूस किया। और अग्नि ने क्या काम किया? अब मान लेते हैं कि प्लांट्स है, तो प्लांट्स ने क्या काम किया कि उन्होंने स्पेस ग्रहण करी, कि ये एरिया उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे ही अग्नि आई उन्होंने प्लांट्स को जलाया तो राख बनी। राख बनने के साथ साथ क्या हुआ कि जो स्पेस थी, जो प्लांट ने स्पेस ले रखी थी, वो स्पेस खत्म हो गई, तो वहां पे नई स्पेस क्रिएट हुई। तो इस तरीके से हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को बनाता चलता है। अब क्या होता है कि अगर पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट आपस में मिल जाए तो ये एंटी है। जैसे जल जो है अगर अग्नि की दिशा में चला जाए तो वो एंटी एलिमेंट का काम करता है। एयर एलिमेंट जो है वो स्पेस की दिशा में चला जाए तो वो एंटी एलिमेंट का काम करता है। इस तरीके से आप एक एलिमेंट को छोड़ के जब अगले एलिमेंट के ऊपर जाओगे तो वो उसका एंटी एलिमेंट हो जाता है और वो वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट क्या है? तो ये पता चलता है रंगों के अनुसार। जैसे वाटर का क्या कलर है? ब्लू ब्लैक वाटर का कलर है। इसी तरीके से स्पेस का क्या कलर है? व्हाइट एंड ग्रे स्पेस का कलर है। अर्थ का कलर क्या है? येलो, येलो के शेड्स, क्रीम, इस तरीके के कलर जो हैं वो अर्थ एलिमेंट के बताए जाते हैं। एंड जो अग्नि के कलर हैं वो है रेड, ऑरेंज, पर्पल, ये अग्नि के कलर हैं। तो कलर्स के थ्रू आप पता करते हो कि कौन सा कलर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर गड्ढा जो होता है, जब जमीन को आप अंदर की तरफ लेकर जाते हो तो वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम कुआं कैसे बनाते थे पुराने जमाने में? जमीन को खोद के। पानी कहाँ से निकलता है? जमीन के अंदर से। तो जहां पर भी गड्ढा कर दिया गया वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम जमीन के लेवल को देखते हैं तो जो हिस्सा ऊपर की तरफ होता है उसको हम अर्थ एलिमेंट मानते हैं, जो हिस्सा नीचे की तरफ होता है उसको हम वाटर एलिमेंट कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजों को कंसिडर करके आप एलिमेंट्स को देखते हो। आप शेप्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट देखते हो, आप कलर के अकॉर्डिंग देखते हो, आप इसके अलावा नेचर के अकॉर्डिंग देखते हो कि उस पर्टिकुलर चीज का नेचर क्या है, वो क्या इम्पैक्ट दे रही है। तो वास्तु के अंदर आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यूटिलिटीज हैं और एक्टिविटीज हैं, इन तीनों को कंबाइन करके जोन्स को देखकर। अब जोन कैसे बने? पहले 5 एलिमेंटल थ्योरी आई, उन एलिमेंटल थ्योरी के ऊपर आपके जोन्स निर्धारित हुए कि ये जोन्स जो हैं वो वाटर एलिमेंट के हैं, ये फायर एलिमेंट के हैं, ये एयर एलिमेंट के हैं, ये अर्थ एलिमेंट के। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया। अगर एक जोन का या एक एलिमेंट का सामान आपके दूसरे जोन के अंदर या दूसरे एलिमेंट के अंदर चला जाए तो क्या होता है? मान लेते हैं कि आपने बोरिंग करना है और बोरिंग आपने साउथ के अंदर कर दिया तो आपको नेम और फेम से रिलेटेड समस्या देखने को मिलेगी। अगर वही बोरिंग आपने साउथ ईस्ट के अंदर कर दिया क्योंकि आप वाटर एलिमेंट को अग्नि की दिशा में लेके चले गए तो आपके कैश लिक्विडिटी खराब होगी। इसके साथ साथ आपका पैसा डूबेगा। आप जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे वहां से रिजल्ट नहीं आएंगे। इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं जब आप एक एलिमेंट को एंटी जो उसका एलिमेंट है उसके जोन्स में लेकर जाते हो। तो वास्तु दोष भी ऐसे ही उत्पन्न होता है जब आप कोई सामान, कोई शेप, कोई कलर एंटी एलिमेंट का जोन में करा देते हैं तो वहां पे आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकंड जो चीज देखते हैं हम लोग वास्तु के अंदर वो देखते हैं बार चार्ट, कि किसी भी दिशा का जो स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा टोटल एरिया, एवरेज एरिया 100 का है और कोई एक दिशा जो है वो 80 पर है और कोई दिशा 120 पर है। अब जो 80 पर है उसको हम कहेंगे कि ये दिशा कम है, जो 120 पर है हम ये कहेंगे वो दिशा बढ़ी हुई है। तो बढ़ी हुई दिशा के लिए क्या करेंगे? अगला एलिमेंट उसमें लाकर जोड़ेंगे। जैसे अगर आपकी वाटर की कोई दिशा, वाटर एलिमेंट की दिशा कोई बढ़ी हुई है तो हम वहाँ पे एयर एलिमेंट को ऐड करेंगे। कोई दिशा कम है, मान लेते हैं नॉर्थ कम है, तो हम स्पेस को लाके वहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्थ को बढ़ाना है। जब हमें नॉर्थ को बढ़ाना है तो हम स्पेस को ऐड करेंगे और जब हमें नॉर्थ के डायरेक्शंस को कम करना है तो हम एयर एलिमेंट को वहां पे ऐड करेंगे। इस तरीके से हम बार चार्ट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी चीजें देखते हैं। मान लेते हैं आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है,
वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन बार चार्ट के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा है तो भी आपको इशू देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें 5 एलिमेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने घर को चेक करना, सेकंड बार चार्ट के अकॉर्डिंग अपने घर को चेक करना। आप इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग जब वास्तु को देखते हैं तो आपको एक बहुत सटीक रिजल्ट मिलता है और आप 100% वहाँ पे किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है तो कुछ ज़ोन्स हैं जिनको चेक करके आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इस होने से ये समस्या होगी। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर समस्या होगी तो आपको सपोर्ट से रिलेटेड समस्या होगी ही होगी। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगी उसके बेसिस पे सपोर्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साउथ का जोन कम या ज़्यादा है तो वहाँ पे आप नेम ऑफ फेम से रिलेटेड चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वास्तु के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होता है जब स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो या फिर आप एंटी एलिमेंट वहाँ पे ले जाके रख दें तो आपको वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक टू द फ्लोर प्लान बनाइए, उसको ग्रिड करवाइए, देन टेक अ वास्तु कंसल्टेशन। उसके बेसिस के ऊपर जो भी आपको रेमेडीज दी जाए उन रेमेडीज को अप्लाई करिए। देन बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे कम या ज़्यादा दिशा है उसके अंदर वो कलर ऐड कीजिए ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें, अपने जीवन को खुशहाल कर सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।